today we have with us Shri Narendra Malhotra, who is widely known as your spiritual companion. Thank you, madam. Thank you very much. What, according to you, is super consciousness, collective consciousness, universal and cosmic consciousness? Oh, really, very exhaustive question and a very relevant question. You see, madam, this anatomical body is being governed by mind, brain. Let me explain the two things. Brain is that physical part situated here, and mind is that part which is giving directions to the brain and body. This is general syndrome, phenomena, what is happening with everybody in the society. In meditation, particularly in supermind meditation, this mind is transformed into supermind. Okay. This supermind is situated in this third eye center, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, उसके बिल्कुल ठीक फोरहेड के पीछे. Okay. इधर माइंड है, उधर सुपरमाइंड. इसी तरह से हमारे सब है. इधर हार्ट है तो उधर हार्ट चक्र है, इधर गला है तो उधर गले का चक्र है, इधर स्टोमक है तो उधर नेवल सेंटर है. पैरेलल बना रखा है ये. Okay. आप बिल्कुल क्लियरली नेट पे देखोगे, एक क्लिक में बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, आप देख लो. सो थ्रू मेडिटेशन दिस माइंड इज transformed into super mind, and that super mind has this quality of super consciousness, connectivity with divinity, with God. आपका divinity के साथ dialogue establish हो जाएगा. अब ये भी मैंने एक जो बात कह तो दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा confusion सा आ गया. भाई यार, कोई हाई फाई सा आइडिया तो है, लेकिन कुछ समझ. तो मैं आपको एक महाभारत का उदाहरण दे देता हूँ. उससे ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आपने महाभारत देखी, भीष्म पितामह का वध किया, टीवी पे आई है महाभारत. अर्जुन ने वध किया, शिखंडी सामने खड़ा हुआ, और कृष्ण भगवान सारथी थे, सामने भीष्म पितामह थे. भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान ले रखा था. उनकी इच्छा के बिना उनको कोई मार नहीं सकता था, और यह भी उनका वरदान था कि जब तक उनका धनुष नीचे ना हो जाए कोई नहीं उनको मार सकता. ये भी उनको उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी महिला पे हाथ नहीं उठाऊंगा. शिखंडिनी महिला थी. Okay. शिखंडिनी पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसका राजहट में और अहम के कारण, अपने इगोइस्टिक इंपल्सिस और राजहट के कारण भीष्म पितामह ने अपहरण किया था. क्योंकि हस्तिनापुर में उनकी लड़कियां ब्याही जाती थी, उनकी राजकुमारियां ब्याही जाती थी, तो उन्होंने स्वयंवर रचा था. तो भीष्म पितामह ने उन पे अटैक किया था और वो अंबा का अपहरण करके लाया. तो अंबा का अपहरण करने के बाद अंबा ने भीष्म पितामह को बताया कि भाई मैं तो अपना वर चुन चुकी हूँ. तो उन्होंने उसको भाई चलो, घर के बड़ों ने समझाया, तो वो उसके पास, राजकुमार के पास गए कि भाई इसने आपको वर मान लिया है. कहता है मैं इस तरह से परित्याग की हुई, अपहरण, जिसका अपहरण किया गया है, ऐसी युवती को मैं अब अपनी राजकुमारी को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहूँगा. उसका ईगो हर्ट हो गया. अंबा ने उसको कहा कि अब मेरा से विवाह कर दूँ. उसने कहा अभी मैं तो अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूँ. उसकी उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी. उसने तपस्या की कि मैंने भीष्म से बदला लेना है. अब मैडम, उस भीष्म, उसके तपस्या में उसका एक जन्म बीत गया. One lifespan was spent and then another she took a short birth, और ये उसका तीसरा जन्म था. अब जब वो सीन हुआ, जब शिखंडिनी बनके वो अर्जुन के सामने और भीष्म के बीच में आकर खड़ी हो गई, तो अर्जुन की ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ही वाज इक्विप्ड विद ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड. उसने आर्ग्यू किया कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं औरत के पीछे से युद्ध नहीं करूँगा, मैं लड़ाई नहीं करने वाला, मैं, ये मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है. उसने अपना धनुष नीचे कर दिया, आर्ग्यू किया, और कृष्ण भगवान बहुत गुस्से हो गए. उन्होंने कहा भी इस पे अटैक कर, नहीं तो मैं अटैक करता हूँ. कारण, श्री कृष्ण भगवान सुपर कॉन्शियसनेस से इक्विप्ड थे, भगवान थे, ईश्वर थे. और सुपर कॉन्शियसनेस से जब वो इक्विप्ड थे, तो वो अंबा के पिछले जन्म और उससे पिछले जन्म को भी देख रहे थे. भीष्म जो उनके परम शिष्य थे, लेकिन अहम वश उन्होंने बुरा कर्म किया था, राजहट वश, तो उसको सजा भी देनी है. हाँ जी. सारी स्टेज उन्होंने सेट कर दी, और अर्जुन को कहा बाण चला और मार दिया.
ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तर्क देखिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा वगैरह, और सुपर कॉन्शियसनेस के तर्क देखिए, 15 मिनट के युद्ध में उन्होंने 3 जन्म की कहानी निपटा दी। ये विजन आपका जो सुपर माइंड है, ये विजन आपको दे देगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स और हर एक आदमी की सारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो ऑर्डिनरी माइंड से डील कर रहा है। ऑर्डिनरी माइंड सिर्फ टाइम के इस एस्पेक्ट को डील करता है, सुपर कॉन्शियसनेस टाइम के 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को डील करता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस इज द मेन डिफरेंस। इट हैज सो मेनी डायमेंशंस, वी शैल बी कमिंग अप टू दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड कि व्हाट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, सबकी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, रिचुअलिस्टिक है कि हमने सुबह मंदिर जाना है, हमने शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है, हमने गीता पढ़नी है, रामायण पर, जो भी उनके वेद पुराण, जो भी उनके आदरणीय ग्रंथ हैं, ये उस धर्म की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ जी, इसी में वो मूव करते हैं। हाँ जी, 1 करोड़ हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, 3 करोड़ हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ओके, अब मैडम स्पिरिचुअलिटी में, सुपर कॉन्शियसनेस में, अगर एक इंसान एक धर्म से बिलोंग करता है, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कैरी ऑन कर रहा है, उसकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाता है। उसके लिए वो धर्म विशेष नहीं रह जाता, सारा यूनिवर्स उसका अपना हो जाता है। वो उस 2 करोड़ के जो था उसका ग्रुप, उससे बाहर निकल के अनंत में फैल जाता है, करोड़ों में फैल जाता है। उसमें जोरोस्ट्रियन धर्म भी आ गया, हिंदू भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, सारी ह्यूमैनिटी आ गई। क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस लीड्स टू सुप्रीम लव। उसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं, हाँ जी। उसके माइंड की सुपर ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ सुपर कॉन्शियसनेस में। सुपर कॉन्शियसनेस उधर अगर किसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके सामने सारी दुनिया के सारे नक्शे उभरने शुरू हो जाते हैं। और फिर इससे भी आगे देखिए जरा, सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं, गैलेक्सी आ जाती है। एस्ट्रोलॉजी में वो कैलकुलेशन से बताते हैं कि अब ये शनि आपको नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। हाँ जी, आप जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं तो वो सारा नक्शा भी सामने आ जाता है। लेवल्स हैं, these are levels, and vertical growth, vertical upliftment of a ordinary human consciousness from human consciousness mind to cosmic consciousness mind। आप हैरान रह जाएंगे कि सारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस आपकी बॉडी का पार्ट है। We shall be coming to these topics in details because every topic requires a long discussions. We shall be coming to it by and by. In brief, it is there. so that was very insightful for me and of course for our audience also. So I'm very thankful to you that you came here and joined us and gave this part of your knowledge to us. So I have learned a lot. I have learned a lot. Thank you. Our audience must have learned a lot. Okay. So I hope to connect with you soon again so that we can learn and grow together. Thank you, madam. Thank you. Thank you.